हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के 10 बजे का टाइम हो रहा है और हमारे यहाँ आज जो पूजा शुरू होने वाला था रामायण का, वो पार्ट शुरू होने जा रहा है। तो उसी के लिए हम सब लोग तैयार हो गए हैं। घर में जो फंक्शन की तैयारी होती है ना, लगभग आज से तैयारी शुरू हो गई है। बाहर टेंट वाले लोग भी आ गए हैं और घर में भी जो कथा पूजा पाठ की तैयारी होती है वो शुरू हो गई है। बाहर पंडित जी भी आ गए हैं, पंडाल वगैरह भी लग गया है। तो मैं भी नहा धो के बस आज मैं ये वाली साड़ी पहनी हूँ। अभी मैं आप लोगों को अपना फुल लुक शेयर कर दूंगी और चलती हूँ बाहर, क्योंकि वहाँ सब मतलब बाहर जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब लोग बैठेंगी, वहीं कथा पूजा पाठ जो होगा वो शुरू होगा। तो मैं भी चलती हूँ बाहर, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बार अंदर का व्यू शेयर कर दे रही हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त था, मतलब थोड़ा सा मैसी मैसी सा आपको दिखेगा, क्योंकि कोई भी आ रहा है। जैसे कि मेरा यहाँ जैकेट टंगा है, किसी का वहाँ ब्लेजर टंगा है, तो थोड़ा सा दिखेगा। इस चीज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। आप सबको पता ही है कि शादी वाले घर में तो ऐसे होते ही होते हैं। तो चलिए चलती हूँ बाहर। तो यहाँ पे जो हम लोग हाउस हेल्पर रखे थे शादी के टाइम पे घर के अंदर खाना बनाने के लिए, वो लोग भी अपने काम में लगी हैं। लगभग हमारा जो आज का लंच था वो रेडी हो ही चुका था। लंच में चावल दाल और आलू मटर की सूखी ग्रेवी वाली सब्जी थी, साथ में रोटी ये लोग खाते वक्त सेक देंगे। तो वही मुझसे दिखा रही थी कि आप लोग एक बार दाल चेक कर लीजिए कि दाल कहीं पतला तो नहीं है या फिर गाढ़ा तो नहीं है। तो वही मैं देख रही थी। और अंदर मौसी पंडित जी के लिए कुछ फलाहार तैयार कर रही थी, जैसे कि मखाना और मूंगफली घी में भून रही थी। तो मौसी के जिम्मे वो काम दे दिया गया था और मैं भी नहा धो के तो आ ही गई थी। इसके बाद हम और मौसी मिल के प्रसाद का काम कर लेंगे। वैसे आज रामायण का फर्स्ट डे है, तो ज़्यादा प्रसाद वगैरह चढ़ाना नहीं था। वही बस भोग की थाली ही भगवान जी के लिए तैयार करनी थी। गाइस ये है बाहर का व्यू। लगभग रामायण का पार्ट जो है वो शुरू होने वाला है। अभी स्टार्टिंग में ऐसे ही कुछ भजन वगैरह चल रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने आपको साउंड क्लिप जो होता है वो सुनाया है। मैं तैयार वार होके अपना बाहर आ गई हूँ, क्योंकि जो भी गांव के मतलब लेडीज़ लोग होती हैं वो धीरे धीरे करके आती हैं। तो उन्हें बैठाने वाला तो कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। तब तक किसी बीच आ जाता है काकरी वाला, जो कि ढेर सारा आइटम लेके आया था। तो एक आध आइटम उससे हमें भी लेना था, जैसे कि प्लास्टिक का टब का ज़रूरत था बड़ा सा, तो वो मैंने लिया था। और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने ली थी। तो गांव में आजकल तो दरवाजे दरवाजे डोर टू डोर ये लोग घूम घूम के अपना सेल करते रहते हैं। और यही नहीं, सारी चीज़ें अब गांव में लगभग धीरे धीरे करके मिलनी शुरू हो ही गई है। यहाँ तक कि सब्जी के जो ठेले वगैरह भी होते हैं ना, वो भी हमारे गांव में इवनिंग टाइम पे लेके आते ही आते हैं। तो बस वही मैं यहाँ पे ले रही थी। और देखिए धीरे धीरे करके सब लोग आना शुरू भी कर दिए थे। और इसी बीच टेंट वाले लोग जो आए थे, स्पीकर वगैरह भी लगाना था इन लोगों को, तो छत पे चढ़ के ये लोग अपना स्पीकर लगाना भी शुरू कर दिए थे। तो होता है ना कि लगाते वक्त वो घर के किसी न किसी मेंबर से थोड़ा बहुत पूछताछ करते ही हैं कि कौन सा स्पीकर कहाँ लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो वही बस मैं उन्हें बता रही थी कि आप सबसे जो ऊपर का टॉप फ्लोर है उसी के ऊपर 2 स्पीकर लगा दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे जो मेरी बहन है, उस मतलब उसका छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब बच्चे इकट्ठे होते हैं ना घर में, तो इतनी शैतानी करते हैं ना कि पूछिए नहीं, एक दूसरे के ऊपर। और गाइस सही बात है, घर में जब शादी विवाह का माहौल हो और उससे पहले जो भी पूजा पाठ का काम शुरू होता है ना, उस टाइम पे घर में इतने सारे काम होते हैं ना कि बहुत सारे काम तो कितना हो याद रखने की कोशिश करो, याद नहीं आता है। रखी हुई चीज़ें भी याद नहीं आता है। यहाँ पे बस देखिए भाई को तैयार किया जा रहा है और भाई को आज पहनना था धोती कुर्ता है, बट वो पहनना नहीं चाह रहा था। वो सोच रहा था पैजामा कुर्ता पहन के मैं चौक पे बैठ जाऊंगा। बट पंडित जी ने कहा कि बड़े भाग्य से आप चौक पे बैठ रहे हो, भी रामायण का पाठ शुरू कराने जा रहे हैं, संकल्प लेना है आपको, तो आज आपको धोती कुर्ता ही पहनना पड़ेगा। पहनना तो उसे आता नहीं है, पहनना तो शायद ही आजकल किसी किसी को आ रहा है। जैसे जैसे हमारा जो जनरेशन है बदलता जा रहा है ना, धोती कुर्ता का जो रिवाज है वो धीरे धीरे दबता जा रहा है। बट मैं तो सोचती हूँ ना कि अक्सर आपको जब भी मौका मिले पूजा पाठ का ना, तो इस परंपरा को धीरे धीरे आप आगे लेके चलिए और बढ़ाने की कोशिश भी कीजिए। तो मुझे इस तरह का जो पहनावा होता है ना पूजा पाठ के, या घर में कोई भी शुभ मंगल कार्य हो, तो ऐसे मौके पे ज़रूर पहनना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगता है स्पेशली। तो मैं भी उसे फोर्स कर रही थी कि पहन लो पहन लो पहन लो।
तो लास्ट में पंडित जी उसे पहनाना शुरू किया और धोती कुर्ता वो पहन भी लिया। संजोग से घर में धोती भी थी, पीली वाली चौड़ी पाड़ वाली, तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही थी और वो पहन के अपना तैयार हो गया है। और इस बीच लोग भी धीरे धीरे करके आना शुरू हो गए थे। गाँव की जो शादी होती है ना, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि गाँव से शादी होगी और वो भी एकदम नेचुरल तरीके से। तो सही बात है ना गाइस कि धोती कुर्ता पहनना इतना आसान भी नहीं होता है। जो पहनता है ना वही दूसरों को भी पहना सकता है। खुद से देख के आप नहीं पहन पाते हैं, तो एक बार तो उसने खुद से ट्राई की लेकिन नहीं पहन पाया। तो पंडित जी उसको दोबारा देखिए किस तरीके से फ़ोल्ड करके पहना भी रहे थे और सिखा भी रहे थे कि कुछ इस तरह से पहना जाता है। मैं भी वही खड़ा के देख रही थी और आज मैं भी पीले कलर की साड़ी डाल ली हूँ। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बता दूँ ना कि मेरा ब्लॉग Apanashi, istite, guru, meghrashi, istite, mekhayana, rajasa, sasu, evam, brahmura, visesha, visishtaya, sukura, tikau, sakala shastra, shruti, asmriti, puranotta, phala, prapti, kama, मंडळीमध्ये दहा अस्वदूत जीवानाथम सूर्या स्वफल राष्ट्रपम हे शुभ सुदोष गोपाय गोपाय वारा नाथ मानस आनंदे तथारो चिंता सिद्धर्थम नई सांबियो। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये वीडियो क्लिप गाइज 10 या 11 फरवरी की है। जब शादी यानी तिलक से 2 रोज़ पहले रामायण का पाठ शुरू हुआ था। एक्चुअली वीडियो लेट जा रही है। वहाँ पे एडिट करने का और अपलोड करने का टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा था। थोड़ा बहुत टाइम भी मिल पा रहा था। तो घर में जब बहुत सारे लोग रहते हैं ना तो वीडियो की एडिटिंग नहीं हो पाती है। उसके लिए आपको पता ही है कि थोड़ा सा एकांत जगह की ज़रूरत भी पड़ती है और नेट भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा हो तभी जाके वीडियो अपलोड भी हो पाती है। सो इसी वजह से मेरा जो वीडियो है ना काफ़ी लेट जा रहा है। आप सब लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी यहाँ पे मैं सबके लिए नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी। एक प्लेट में लड्डू थे, नमकीन थे थोड़े से और एक गुलाब जामुन थे। तो सबको मैंने नाश्ता करा दिया है। जो भी पूजा पाठ में शामिल लेडीज़ लोग आए थे, जेंट्स लोग आए थे, सबका हो चुका है। और यहाँ पे फाइनली भगवान जी की आरती उतारी जा रही है। सुबह का टाइम ही है 10 बजे का और शाम को 7 बजे ठीक उनको सुबह नहला धुला दिया गया था भगवान जी को और शाम को फिर से उनको भोग वगैरह लगा था कुछ इस तरह से। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है और ये वीडियो क्लिप फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉर्निंग की है जिस दिन रामायण पाठ का उद्यापन होने वाला था। 2 दिन का ही रामायण पाठ का प्रोग्राम होता है। तो सेकंड डे का है जिस दिन टेंट वाले लोग अपना टेंट लगाना लगभग लगभग शुरू कर दिए थे। कुछ टेंट तो बाहर लग भी गए थे। बाहर जो छत की लाइटिंग होती है वो सब लोग सेट भी कर लिए थे। अब चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। आगे की वीडियो जल्दी ही एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये वीडियो कैसी लगी, मायके का व्लॉग है पूरा पूरा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे भी दीजिएगा। बट उसी के साथ आप सबसे मैं एक बार फिर से सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो मेरा काफ़ी लेट जा रहा है।